और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के सीएमओ बदले गए हैं। डॉक्टर कुलदीप सिंह सीएमओ मुरादाबाद बनाए गए हैं, जबकि डॉक्टर ओम प्रकाश सीएमओ सुल्तानपुर बनाए गए हैं। डॉक्टर आसाराम को सीएमओ महोबा बनाया गया है। 3 सीएमओ के तबादले किए गए हैं। डॉक्टर कुलदीप सिंह सीएमओ मुरादाबाद बनाए गए हैं और डॉक्टर ओम प्रकाश सीएमओ सुल्तानपुर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो डॉक्टर आसाराम को महोबा का सीएमओ बनाया गया है। तो यूपी के 3 जिलों के सीएमओ बदले गए हैं। डॉक्टर कुलदीप सिंह मुरादाबाद के सीएमओ बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पहले से ही यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे बृजभूषण के खिलाफ अवैध खनन के मामले में एनजीटी ने जांच के आदेश दिए हैं। बृजभूषण के खिलाफ गोंडा के 3 गांवों में अवैध खनन की शिकायत दर्ज कराई गई थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एनजीटी ने कमेटी को 7 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। तो यौन उत्पीड़न के आरोपों का पहले से ही सामना कर रहे हैं बृजभूषण सिंह और अब एक और मुश्किल उनकी बढ़ती हुई अवैध खनन के मामले में एनजीटी ने जांच के आदेश दिए। कांग्रेस ने रायपुर के बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से अपने चुनाव अभियान का आगाज किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बरसते पानी में दूधाधारी मठ पहुंचे और भगवान श्री राम की मूर्ति के सामने माथा टेक कर लोगों के घर घर दस्तक देने निकले। कांग्रेस की प्रगति पदयात्रा में मुख्यमंत्री बघेल के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और कई आला नेता जो हैं, दिग्गज जो हैं, वो भी मौजूद रहे। लोगों से सरकार की योजनाओं की फीडबैक भी लिया गया और प्रगति पदयात्रा रायपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र के 70 वार्ड में चलेगी। और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि आज रायपुर दक्षिण विधानसभा में आगाज हो चुका है। हमने सब वर्गों के लिए खूब काम किया, जो कहा है वो करके दिखाया है। तो हमने लोगों को संस्कृति और जो हमने वादे किए थे वो पूरे किए, मुख्यमंत्री ने कहा। और कहा कि जो उम्मीदें लोगों की हमसे थी उस पर हमने पूरा खरा उतरने की कोशिश की है। और बारिश के बीच वो लोगों के बीच पहुंचे, उनके बीच जाके फीडबैक भी लिया, योजनाएं भी बताई। भागलपुर में जदयू ने जातिगत आधारित जनगणना को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को जहां स्वागत किया, वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार जिस जातिगत जनगणना को लेकर षड्यंत्र रच रही थी, बीजेपी की केंद्र सरकार विफल हो गई है। और वहीं हाईकोर्ट द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर जो फैसला आया है, उस जातिगत आधारित जनगणना से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सभी गरीब वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। का जो निर्णय आया है सरकार के पक्ष में, कल फैसला आया, जिला जनता दल यू भागलपुर उस फैसले का स्वागत करता है और हाईकोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं बहुत जिला जनता दल यू की ओर से अपने पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूँ। केंद्र सरकार में जो बैठी है भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी मंशा ठीक नहीं है। वो नहीं चाहते हैं पिछड़ों का विकास, वो नहीं चाहते हैं दलितों का विकास, इसलिए जनगणना का हमेशा विरोध कराते रहा उन्होंने। याचिका दायर करने वाला यूथ फॉर इक्वालिटी एक संस्था है जो भारतीय जनता पार्टी से उनका गहरा संबंध है। याचिकाकर्ता और 2 व्यक्ति थे, दोनों का गहरा संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केंद्र सरकार में जो बैठी है भारतीय जनता पार्टी के। खबर दिल्ली से है, जहां महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण की पेशी हुई और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले में आरोप बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस 9 अगस्त से शुरू होगी। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह की आज पेशी हुई और 9 अगस्त से अब इस पर बहस शुरू होगी।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है और बीते 4 साल में राज्य की जीडीपी में 6 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। दरअसल सीएम गहलोत नेशनल हैंडलूम वीक 2023 के उद्घाटन समारोह को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कोरोना महामारी व विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 11.04% के साथ दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में राज्य के जीडीपी में 6 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। और धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जा रही है और मुख्य सचिव एसएस संधू बैठक को लेकर जानकारी दे रहे हैं। 1 अप्रैल को कम से कम उसकी 6 साल आयु होनी चाहिए। कक्षा 1। अगला मत परिवहन विभाग का है, जो छोटा सा मत था, जो उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली है, उसमें एक तो कुछ अधिकारियों के पदनाम चेंज हो गए हैं, इस नियमावली में नहीं थे, वो संशोधित किया गया है। प्लस एक कहीं लिख दिया गया था कि इसका सारा अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में रखा जाएगा और वो कई बार असुविधा होती है कई, और इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया गया है कि किसी भी अधिसूचित बैंक में वो अमाउंट रखा जाएगा। अगला मत लघु सिंचाई विभाग का है। इसकी भी सेवा नियमावली में संशोधन है। पहले 75% सीधी भर्ती थी और 25% जो है उनके बोरिंग टेक्नीशियन वगैरह से प्रमोशन से भर्ती होती थी। अब बोरिंग टेक्नीशियन की संख्या कम हो रही है और सभी को भी प्रमोट करके भी पद खाली रह जा रहे हैं। इसलिए आज निर्णय हुआ कि 75% की जगह 85% सीधी भर्ती की जाए। अगला मत आयुष विभाग का है, जिसमें होम्योपैथी के जो लिपिकीय संवर्ग है उसमें निदेशालय और जो अधीनस्थ कार्यालय हैं उनके लिपिकीय संवर्ग को मर्ज किया गया है। जो फील्ड के ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में हैं, लिपिकीय स्वर्ग को निदेशालय का और जो जिला स्वर्ग है उनको मर्ज कर दिया गया। अब आपस में ट्रांसफर हो पाएंगे, जिले से निदेशालय और निदेशालय से जिले में जा सकते हैं कर्मचारी लिपिकीय स्वर्ग। अगला मत पुलिस दूरसंचार विभाग का है, जिसमें उनका ढांचे का पुनर्गठन किया गया है। पहले भी 18 पद थे, अब भी 18 हैं। एक 8700 के ग्रेड पे में 2 पदों का सृजन किया गया है। जी ऊपर से नीचे सभी के होते हैं, डीआईजी से लेके नीचे तक होते हैं। कुल मिला के 18 पद हैं। डीआईजी भी हैं, एसपी रैंक के भी हैं, एडिशनल एसपी रैंक के भी। जो 8700 ग्रेड पे के पहले नहीं थे, वो 2 पद स्वीकृत हुए। अगला मत भी गृह विभाग का है। पुलिस जो हमारे पीपीएस ऑफिसर होते हैं, उनका ढांचा जब से प्रदेश बना उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और काम तो पुलिस का आप जानते ही हैं कि चाहे 4 धाम यात्रा हो, जहाँ कुंभ भी बढ़ रहा है, कांवड़ यात्रा भी बढ़ रही है धीरे धीरे। रेवेन्यू जो पुलिस के क्षेत्र थे वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आ रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश भी हैं और इसमें पुनर्गठन किया गया है। इसमें 2 पद कम किए गए हैं और 15 बढ़ाए गए हैं। कुल 13 पद पीपीएस के सृजित किए गए हैं अतिरिक्त। 13, 2 कम किए, 15 बढ़ाए, नेट 13 बढ़े। अब वो अब डिटेल इसमें नहीं है, प्रेस नोट में, वो आपको विभाग से मिल जाएगी। अगला मत पशुपालन। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे या ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें?